अरेस्ट करने आया ना मुझे? वारंट है तेरे पास? शो मी। नहीं है। तुझे क्या लगता है कि तेरे कंधे पर ये 3 सितारे क्या लग गए तो तू किसी को भी अरेस्ट करेगा? स्टॉप इट मिस्टर राठौर, मुझे कोई बदतमीजी नहीं चाहिए। बदतमीजी तो तू कर रहा है बिना परमिशन के राठौड़ मैंशन में घुस के। प्लीज पुष्कर, जो भी बात है बैठ के सुलझा सकते हैं। नहीं मो, अगर इससे बात करनी होती तो ये पहले कॉल करता, लेकिन नहीं, ये तो सीधा गिरफ्तार करने आ गया। क्या लगा तुझे कि पुष्कर राठौड़ तेरे लिए हाथ आगे करके खड़ा होगा? मिस्टर राठौर, डॉक्टर दामिनी शहर की जानी मानी डॉक्टर है। इन्होंने खुद बयान दिया कि इनकी गाड़ी पर अटैक आपने किया है। ये किसी का भी नाम लेंगी तो तू उन्हें अरेस्ट कर लेगा। आइंदा से इस चौखट पर आना तो वारंट के साथ, समझे? इंस्पेक्टर भावेश। So now, get lost. बस मिस्टर राठौर, अब और नौटंकी करने की गलती मत करना, वरना ये गलती तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। अब तक मैं तुझे बहुत बर्दाश्त करता रहा क्योंकि मैं राजश्री जी की बहुत इज्जत करता हूँ। अब मैं तुझे बताता हूँ मेरी वर्दी और उस पे लगे 3 स्टार की पावर क्या होती है। ले चलो इसे और डालो गाड़ी में। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुनिए आप, हम बैठकर बात करते हैं ना। रुक जाइए इंस्पेक्टर। सुनिए इंस्पेक्टर, इस तरह पुष्कर को ले जाने से हमारे खानदान की बदनामी होगी। इससे अच्छा है हम बैठ के बात करें। हुकुम, मैं भी बात करनी आया था, पर पुष्कर के भर्ताओं ने सारी बात बिगाड़ दी। हम भी पुलिस ऑफिसर हैं, इनके वॉचमैन नहीं। I'm really sorry इंस्पेक्टर साहब। मैं मानता हूं कि मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन आप ही बताइए कि किसी निर्दोष इंसान पर इतना बड़ा आरोप लगा है तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना। निर्दोष और तुमने मेरी कार जला दी, दीवार पर धमकी भरा मैसेज लिखा कि मैं तुमसे दूर रहूं वरना। और तुम निर्दोष हो। रबिश। अच्छा, डॉक्टर दामिनी, एक बात बताएंगी आप? जब मैं आपकी गाड़ी जला रहा था या फिर वो सो कॉल्ड धमकी वाला मैसेज में लिख रहा था तो आपने मुझे देखा? नहीं, पर नहीं। ओके। इंस्पेक्टर साहब, आपके पास तो एक आई विटनेस जरूर होगा जिसने मुझे ये सब करते हुए देखा। जी नहीं, मुझे डॉक्टर दामिनी ने बताया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया, लेकिन उसके लिए मैं माफी भी मांग चुका हूं। पर आपको यह सब एक मजाक नहीं लगता कि आपके पास एक भी आई विटनेस नहीं है जिसने मुझे वारदात की जगह पर देखा हो? जाहिर सी बात है कि आपने डॉक्टर दामिनी से पूछा कि इनको किसी पर शक तो नहीं है, और इन्होंने मेरा नाम ले लिया। और आप सिर्फ शक के आधार पर इस शहर के एक नामचीन इंसान को गिरफ्तार करने आ गए। डोंट वरी, मैं आपको डॉक्टर दामिनी की तरह एक धर्म संकट में नहीं डालूंगा। इनफैक्ट मैं साबित करूंगा कि मैं आज शाम को अपने घर में ही था, और इसके लिए एक आई विटनेस है मेरे पास।
ये आशा चौहान है, रिश्ते में मेरी सास है। आप पूछ सकते हैं इनसे कि आज शाम को मैं घर पर था या नहीं। क्यों मासा? हाँ इंस्पेक्टर साहब, पुष्कर बनना तो आज दोपहर से अठे घर पर ही है। पता नहीं जे डॉक्टर नी ने के दुश्मनी है हमारे पुष्कर बनना से, नादो के पीछे पड़ गई है इनके। डॉक्टर, क्या आपके पास कोई और सबूत या गवाह है जो आपके आरोप को सही साबित कर सके? इंस्पेक्टर साहब, विदिता, इसकी पत्नी, ये आदमी मेंटली बीमार है और विदिता चोरी छुपे मुझसे इसका इलाज करवा रही थी और विदिता भी अब गायब है और उसका फोन भी बंद है। आई एम श्योर इसी आदमी ने उसके साथ कुछ ना कुछ किया होगा। आप विदिता को ढूंढे, इस बंदे का सच अपने आप सामने आ जाएगा। हुकुम, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी बहू इस वक्त कहाँ है? मैंने कहा आपसे इंस्पेक्टर साहब कि विधि अब हमारे साथ नहीं है। हुकुम, अगर आप मंजूरी दे, क्या हम आपके घर की तलाशी ले सकते हैं? इंस्पेक्टर, आपको जो सही लगे कीजिए। चलो। जीजी, ये सब क्या हो रहा है? पुलिस हमारे घर की तलाशी ऐसे क्यों ले रही है, जैसे कि हम लोग क्रिमिनल हैं? अब ये तो दामिनी है ना, विदिता की फ्रेंड। ये यहाँ क्या करने आई है? सर, कोई नहीं है। हमें कुछ नहीं मिला सर। ये कैसे हो सकता है? विदिता घर में ही होगी, वो कभी घर से बाहर जाती नहीं है। इस इंसान ने इसके आने जाने पर रोक टोक लगा रखी है। पर डॉक्टर, मेरे कांस्टेबल ने आपके सामने पूरे घर की तलाशी ली है। इंस्पेक्टर, इसमें भी इसी की चाल होगी। ये इंसान पहले ही समझ गया होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। ही इज प्रिपेयर्ड। कैसी दोस्त हो तुम दामिनी। विधि के जाने से मेरी दुनिया तो वैसे ही उजड़ गई। मैं तो खुद तुम्हारे पास आने वाला था, ये सोच के कि तुम विधि को ढूंढने में मेरी हेल्प करोगी, उसे इस घर में लाने में मेरी हेल्प करोगी, और मैं जिंदगी भर ये एहसान नहीं भूलूंगा। पर तुमने तो मेरे ऊपर ही विधि को गायब करने का आरोप लगा दिया। इंस्पेक्टर साहब, आपने अब तक सिर्फ दामिनी की सुनी है ना, अब मेरी सुनिए। आप पूछिए मेरी सास से कि मेरे और विधि के रिश्ते कैसे थे। मासा, बताइए इंस्पेक्टर को
क्या मैंने शादी के बाद कभी भी आपको शिकायत का मौका दिया? ना हुकुम। थानेदार साहब, शिकायत की क्या बात है? अब पुष्कर बन्ना ने तो हमारी विदिता को अब राजकुमारी की तरह रखा था अठे। विदिता ही क्यों, मन ने भी तो अठे ही रखा है। पुष्कर बन्ना की प्रशंसा करना तो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी। क्यों समझन साहब? यू आर एब्सोल्युटली राइट आशा जी। भगवान झूठ ना बुलवाए, पुष्कर ने तो बहुत ध्यान रखा है विदिता का, उसकी हर विश पूरी की है। मगर बाई गॉड की कसम, जब से दामिनी आई है ना, इन दोनों के प्यार को किसी की नजर लग गई है। और इंस्पेक्टर साहब, इस दामिनी ने तो कितने दिन तक ये भी नहीं बताया ये डॉक्टर है। बहुत दिन तक छुपा के रखा। क्यों जी, कुछ तो बोलो आप भी। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप ही बताइए, ये कोई छुपाने वाली बात है क्या? हाँ इंस्पेक्टर, ये सच है। मैंने छुपाया अपना प्रोफेशन, लेकिन राजश्री जी, इसकी वजह मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। मैं और विदिता पुष्कर को छुप के ट्रीट कर रहे थे, इसलिए अपना प्रोफेशन छुपाना जरूरी था मेरे लिए। चलिए इंस्पेक्टर साहब, मान लिया कि मेरे परिवार वाले मुझे बचाने के लिए ऐसा वैसा बयान दे सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको तो वैसे इंसानों से मिलवाता हूं जिन्हें विधि सबसे ज्यादा प्यार करती है। विधि के जीजी जीजो साहब, अश्विन और निवेदिता चौहान, इन्होंने ही विधि को पाल पोस के बड़ा किया, और ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आप चाहे तो पूछ सकते हैं इनसे। अश्विन जी, निवेदिता जी, आप बताइए, आप किसकी बात से सहमत हैं? मिस्टर पुष्कर राठौर या डॉक्टर दामिनी दत्ता? अश्विन भाई साहब, निवेदी जी, बताइए इंस्पेक्टर को, क्या मैंने आज तक विधि को परेशान किया है? क्या विधि ने आज तक मेरी आपसे शिकायत की हो, या आपने अपनी आंखों से मुझे ऐसा कुछ करते देखा? नहीं इंस्पेक्टर साहब, पुष्कर बन्ना ऐसा को नहीं कर सके। आज तक कभी शिकायत का मौका को नहीं दिया उन्होंने। इन्होंने तो हमेशा हमारे परिवार की मदद ही की है इंस्पेक्टर साहब, पर ऐसे विधि का अचानक से घर से चले जाना हमें भी हैरानी हो रही है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो सीधे खेजरला ही आती। आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ इंस्पेक्टर साहब, हमारी बहन को ढूंढ दीजिए। दामिनी जी, आप तो विदिता की दोस्त है ना, जरूर उसने आपको कुछ तो बताया होगा। आप बताइए ना, कटे है वो। यही सोच सोच के तो मैं परेशान हूं कि वो गई कहां। अगर उसे जाना ही था, भागना ही था, तो फिर वो छुप छुप के पुष्कर का ट्रीटमेंट क्यों करवाती? दामिनी जी, आप डॉक्टर हैं, तो आपसे एक कॉमन सा सवाल पूछता हूं। आपके पास पेशेंट्स अपनी बीमारी लेकर खुद आते हैं, या आप उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं? मैं समझ गई तुम क्या कहना चाह रहे हो पुष्कर राठौड़। कई बार पेशेंट्स खुद ही आते हैं, लेकिन कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि उनमें कोई मेंटल प्रॉब्लम है, जैसे कि तुम। और ऐसे केसेस में पेशेंट्स की जो फैमिली है ना, उनको आउट ऑफ द बॉक्स ट्रीटमेंट सोचने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि विदिता ने सोचा। इसलिए वो मेरे पास आई तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और विदिता ने मुझे खुद बताया कि तुमने उसके साथ क्या क्या किया। एक सेकेंड, मेरे पास एक सबूत है। मेरे पास एक वीडियो है विदिता का। कि इस इंसान ने कैसे जानवरों की तरह विदिता के साथ बर्ताव किया है। अभी दिखाती हूं आपको।
से पुष्कर बना विदिता को होश आ गया तो आज मुझे बहुत बेचैनी लगी। विधि, पुष्कर को टाइम से टाइम दवाई तो दे रही हो ना? हाँ दामिनी जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दवाइयां पुष्कर पर असर नहीं कर रही है। ये है सब जिसमें विदिता ने खुद कहा है कि इस इंसान ने उसके साथ क्या क्या किया। आपको मिल गया ना सबूत? सो प्लीज टेक सम एक्शन। तुम किसी भी एंगल से विधि की सच्ची दोस्त नहीं लगती दामिनी। पति पत्नी के बीच के मजाक को तुमने अपने झूठे आरोप का सबूत बता दिया। शेम ऑन यू। इंस्पेक्टर, मेरी और विधि की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के बाद हमने एक दूसरे को जाना, समझा और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ऐसे किस्से, ऐसी शर्तें लगती थी हमारे बीच जिसे हम बहुत एंजॉय करते थे। हर किसी के एंटरटेनमेंट का एक तरीका होता है। और वैसे भी इस वीडियो से कहां साबित होता है कि विधि और मेरे रिश्ते खराब थे? कौन अपने दोस्त का ऐसा वीडियो बनाता है? वही ना जिसे पता हो कि ऐसे वीडियोस को आगे यूज कैसे करना है। क्यों दामिनी? इस वीडियो से कुछ साबित हो रहा है इंस्पेक्टर? ये सब काफी नहीं है। तो फिर तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। पुष्कर बेटा, बस मॉम, आज के दिन बहुत कह सुन लिया। अब और हिम्मत नहीं है। चलो, पुलिस वालों की बला तो टली। थानेदार कुछ ज्यादा ही गुस्सैल सा था। अरे तो होश में आ रही है। मैं जानता हूं कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। विदिता, विदिता, विदिता। हर किसी ने जैसे इस नाम की रट लगा रखी हो। आज इसकी वजह से दामिनी मेरे घर में पुलिस लेकर आ गई। मुझे पुष्कर राठौड़ को अरेस्ट करने के लिए। इंसल्ट की भी हद होती है। बस बहुत हो गया चूहे बिल्ली का ये खेल। तो चलो आज एक दूसरे से आजाद हो जाते हैं। ये क्या नर्थ कर रहे हो पुष्कर बना? जान दो, जान दो। ऐसे ही चुपचाप पड़ा रहे। हम तीनों के जेल का टिकट है
ये उठ गई तो हम तीनों अंदर जाएंगे। तो हमारे जीने के लिए इसका मरना बहुत जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है ना? जरूरी है, बहुत जरूरी है ना? तुम्हारे पति का जीना जरूरी है। जरूरी है।